हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा मिशन एजुकेशन आपके घर में आपका स्वागत है। और आज हम मूल अधिकारों की विस्तृत विवेचना करेंगे। कल हमने समानता के अधिकार के बारे में पढ़ा था। आज हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार जिन अनुच्छेदों में है उसमें लगभग 450 शब्दों में विस्तृत व्याख्या की गई है। और हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता के ऊपर अधिक ध्यान इसलिए भी दिया क्योंकि भारतीय नागरिकों ने लंबे समय तक विदेशी सत्ता की अधीनता झेली थी और उसके बहुत अधिक कष्टपूर्ण समय को उन्होंने बिताया था। और उस कष्टपूर्ण समय और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किए गए प्रयासों का एक तरह से उनको एक पुरस्कार देने के लिए संविधान सभा ने स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान में स्थान दिया और स्वतंत्रता के अधिकार की विस्तृत विवेचना भी की। सबसे पहली जो स्वतंत्रता है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना की गई है। अनुच्छेद 19 में पहली स्वतंत्रता दी गई है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को दी गई है। प्रत्येक नागरिक अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, लेकिन अगर उनके विचारों से किसी तरह का देश की एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचे तो उस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। इसके अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। फिर भी देश की सुरक्षा हेतु उचित समय पर उचित प्रतिबंधन भी लगाए जा सकते हैं। अगली जो स्वतंत्रता है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। प्रत्येक भारतीय नागरिक है वो बिना अस्त्र शस्त्र के अपने विचारों के लिए, अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए, अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के आदान प्रदान के लिए, अपने शैक्षणिक परंपराओं के आदान प्रदान के लिए और अपनी धार्मिक भावनाओं के आदान प्रदान हेतु अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है। और ये अनुच्छेद 19 के भाग 1 की ख धारा में दिया गया है। अगली स्वतंत्रता है संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। एक से विचार वाले व्यक्ति हैं वो अपना संघ का निर्माण कर सकते हैं और इसका विवेचन है वो अनुच्छेद 19 के भाग 1 के ग भाग में किया गया है। अगली स्वतंत्रता है सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता। यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक है वो पूरे भारत देश में कहीं भी आ जा सकता है, निवास कर सकता है। और इस स्वतंत्रता का उल्लेख है वो अनुच्छेद 19 के भाग घ में दिया गया है। अगली स्वतंत्रता है निवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के भाग 1 के ड़ भाग में प्रत्येक भारतीय नागरिक है वो पूरे भारत देश में कहीं भी आवास है वो कर सकता है। इसकी स्वतंत्रता है कि वो भारत के किसी भी देश में अपना निवास स्थान बना सकता है और ये प्रत्येक भारतीय नागरिक को दिया गया है। अगली स्वतंत्रता है वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के भाग 1 के 6 में प्रत्येक भारतीय नागरिक को व्यापार या व्यवसाय करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और प्रत्येक वस्तु का वो व्यापार भारत के किसी भी भाग में कर सकता है। लेकिन अगर वो किसी नशीले पदार्थ का व्यापार करता है तो उस पर प्रतिबंध है। कुछ पदार्थों का व्यापार है वो कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत ही किया जा सकता है, यानी इस पर भी उचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। अगली स्वतंत्रता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में ये उल्लेख किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध के उसे किसी भी तरह से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया भी गया है तो अगर उसका दोष सिद्ध हो और तभी उसे रखा जा सकता है, अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति है वो स्वतंत्र है। अगली स्वतंत्रता है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन व दैहिक स्वतंत्रता दी गई है और इस स्वतंत्रता पर आपातकाल में भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ये विशेष रूप से इस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता पर भारत में कभी भी किसी भी समय
प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अगली स्वतंत्रता है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 के क भाग में एक नया प्रावधान जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा, और प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बालक को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया गया, और ये अप्रैल 2010 में पारित किया गया। 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये नया अधिकार है वो जोड़ा गया है, शिक्षा का अधिकार। अगली स्वतंत्रता है बंदीकरण से संरक्षण, अनुच्छेद 22। यानी अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर भीतर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है, और वह उचित कानूनी सहायता भी ले सकता है। और उसका अगर कोई दोष सिद्ध हो जाए तभी उसे बंदी रखा जा सकता है, वरना उसे उसी समय स्वतंत्र करना होता है। इसी स्वतंत्रता अधिकार में एक प्रावधान आया था निवारक नज़रबंदी। हालांकि निवारक नज़रबंदी है वो कोई दोष सिद्ध होने से पूर्व भी की जा सकती है। निवारक नज़रबंदी में यह है कि अगर किसी राज्य में कोई सुरक्षा को खतरा हो, आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो, बाह्य सुरक्षा को खतरा हो, या कोई आतंकवादी या कोई आपराधिक प्रवृत्ति चल रही हो, तो सुरक्षा के लिए उस व्यक्ति को 3 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है, यानी नज़रबंद में रखा जा सकता है। समय समय पर इस पर थोड़े बहुत विवाद भी हुए, तो इसके लिए सबसे पहले एक अध्यादेश लाया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। दिसंबर 1980 में यह अध्यादेश आया, हालांकि बाद में उसे कानून बना दिया गया था, और जून 1984 में इसमें संशोधन के साथ पेश किया गया। आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी बनाया गया है, यानी विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोधक अधिनियम 1974 एक कानून बना, और इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान की गई थी। अगली जो स्वतंत्रता है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश। सन 2004 में एक पोटा करके कानून आया था, और इस अध्यादेश को, इस कानून बनाने के पीछे यही प्रावधान था, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने हेतु। हालांकि फिर उसके बाद ये विवाद का विषय भी बना, और सितंबर 2004 में इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था, और पोटा के बाद में एक अध्यादेश बना गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश, यानी कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत किसी तरह का के गैर कानूनी गतिविधियों में सम्मिलित नहीं हो सकता। तो ये स्वतंत्रता का मूल अधिकार था, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। इस पर अलग अलग स्वतंत्रता के बारे में भी पूछा जा सकता है, और एक विस्तृत प्रश्न है वो भी तैयार होता है कि स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, अनुच्छेद 21 क में कौन सा अधिकार दिया गया, पोटा क्या था,